हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए पाठ 1, ठीक है, इसमें है ज्यामिति, इंग्लिश में इसको जियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में, इंग्लिश में एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है क्या आप बिंदु, रेखा, रेखाखंड से परिचित हैं। मतलब बिंदु को आप जानते हैं, रेखा को आप जानते हैं, रेखाखंड को आप जानते हैं। चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इसे समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, बिंदु, रेखा और रेखाखंड क्या है। पहले हम लोग जान लेंगे इसके बारे में, इन तीनों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिंदु, ठीक है। अब बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट, ठीक है। बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता है अपनी अपनी कॉपी में पेंसिल की नोक को दबाइए, एक काला डॉट प्राप्त होता है। यहाँ पर इस तरह काला जैसा आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इसी को कहते हैं बिंदु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि अपनी अपनी कॉपी पर पेंसिल की नोक को दबाइए, एक काला डॉट प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, बिंदु। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। तो ये मान लीजिए ये मेरा कॉपी है, इस पर देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दबाया, एक इस तरीके से अपना कॉपी पर पेंसिल का नोक को इस तरीके से दबाया। अब यहाँ पर इसको छोड़ने पर यहाँ पर देखिए एक काला जैसा आपको यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा है। इसी डॉट को क्या कहेंगे, इसी डॉट का नाम होता है बिंदु। क्या होता है, बिंदु होता है इसको, ठीक है। इसको बिंदु कहते हैं और इंग्लिश में इसको पॉइंट, POINT, पॉइंट, इसको पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि बिंदु जो है ना एक स्थिति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बिंदु के बारे में समझाया कि बिंदु का जो ना कोई लंबाई, मोटाई, चौड़ाई कुछ भी नहीं होता है इसका, ठीक है। ये एक ऐसा स्थिति है बिंदु कि इसका मोटाई भी नहीं होता है। इसको हम लोग कैसे मोटा बोल सकते हैं, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। तो बिंदु का कोई ऐसा मोटाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बिंदु के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे रेखा, ठीक है। रेखा को अब हम लोग जानेंगे कि रेखा क्या है। इंग्लिश में इसको लाइन कहते हैं, रेखा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाइन, ठीक है। देखिए इसमें कहता है आइए दो बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी लकीर खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक सीधा लकीर खींच दीजिए, बस यही क्या कहलाएगा, ये रेखा कहलाएगा। हाँ, और रेखा खींचने के बाद यहाँ दोनों तरफ तीर लगा देना है, तब ये रेखा कहलाएगा, नहीं तो फिर तीर नहीं लगा देने से फिर ये रेखा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसका मतलब है कि देखिए मैं यहाँ पर आपको एक रेखा खींच के बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहला बिंदु और यहाँ से दूसरा बिंदु ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, कैसे, तो यहाँ पर इसको इंच से, स्केल से इसको मिला देते हैं। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको मिला देने के बाद क्या होता है, एक लाइन बनता है, मतलब ये रेखा बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स, रेखा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेखा, लाइन। अब देखिए दोनों तरफ तीर दे देना है। तीर देने का मतलब है कि ये इधर भी जा रहा है, दाहिना तरफ भी बढ़ते जा रहा है, कहीं नहीं रुकेगा, और इधर भी बायां तरफ जा रहा है, ये भी कहीं नहीं रुकने वाला है। मतलब रेखा का जो दोनों तरफ जो होता है ना, अंत बिंदु नहीं होता है, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, इधर कहीं नहीं रुकने वाला है। तीर का मतलब यही होता है, और इधर तीर का मतलब इधर जा रहा है, इसका मतलब ये भी इधर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा, कहीं भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखा, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो लाइन, इसको इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं, लाइन या फिर रेखा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे रेखाखंड। अब देखिए रेखाखंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए रेखा से टुकड़ा हुआ, मतलब टुकड़ा किया हुआ भाग होता है, रेखा का एक भाग होता है रेखाखंड, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखाखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ देखिए, अरे वाह, एक रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है। तो हाँ, रेखा का ही भाग होता है रेखाखंड। देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं। हम लोग अभी रेखा के बारे में पढ़े तो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता था, इधर भी बढ़ रहा था और इधर भी बढ़ते जा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो बढ़ते हुए चिन्ह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब तीर का चिन्ह नहीं है। यहाँ भी बढ़ते हुए चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब तीर का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये अंत हो गया, यहीं रुक गया है, ये भी यहाँ रुक गया है। लेकिन
रेखा में क्या था कि इधर तीर लगा हुआ था तो इधर बढ़ते जाना है, इधर भी तीर लगा हुआ था इधर बढ़ते जाना है, लेकिन इसमें दोनों तरफ अंत बिंदु है। तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक रेखाखंड खींच के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 2 बिंदु ले लेते हैं, पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। अब इसको आप क्या कीजिएगा, स्केल के मदद से, किसके मदद से, स्केल के मदद से, इंच की मदद से इसको मिला दीजिए। इन दोनों को बिंदु को मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर मिला देने के बाद क्या हो जाता है, 2 अंत बिंदु बन जाता है। मान लेते हैं ये अंत बिंदु का नाम ए है और इस अंत बिंदु का नाम बी है। तो यही हो गया रेखाखंड। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया इसका नाम रेखाखंड। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इसका अंत बिंदु 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो लड़की है ये कहती है मेरी पुस्तक का एक किनारा एक रेखाखंड है। तो हाँ, पुस्तक का जो किनारा होता है, साइड जो होता है वो क्या होता है, तो रेखाखंड है, क्योंकि उसका अंत बिंदु है इसीलिए। और देखिए ये लड़की कहती है मेज, बोर्ड तथा दरवाजा का किनारा भी तो एक रेखाखंड ही है। तो ये लड़की इस तरीके से कहता है। तो हाँ, मेज, बोर्ड तथा दरवाजा का किनारा भी रेखाखंड ही है। तो आप समझ गए होंगे कि रेखाखंड क्या है। अब देखिए यहाँ पर कहता है अब कीजिए, क्या कीजिए, तो यहाँ पर आपको स्केल की सहायता से निम्नलिखित माप के रेखाखंड खींचना है। मतलब यहाँ पर देखिए क नंबर में 5 सेंटीमीटर का एक क्या खींचना है, रेखाखंड खींचना है। और देखिए ख नंबर में कहता है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। ग नंबर में 10 सेंटीमीटर का और घ नंबर में 15 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर खींच लेना है। तो चलिए मैं आपको खींच के यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें क नंबर में कहा था 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आपको स्केल ले लेना है, क्योंकि स्केल से ही कहा है कि 5 सेंटीमीटर आपको खींचना है रेखाखंड। तो यहाँ पर आपको स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केल में यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ रहता है cm। cm का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो सेंटीमीटर। तो इस साइड लेना है, इधर नहीं लेना है, ठीक है। ये तो इंच है, इस साइड जो रहता है नीचे तरफ बड़ा बड़ा दिखता है, यहाँ पर जो दूरी है ज़्यादा दूरी वाला ये इंच है। यहाँ ये छोटा दूरी वाला सब ये सेंटीमीटर वाला होता है। यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 0 के जगह पर एक यहाँ पर पॉइंट देना है, बिंदु देना है। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 5 के पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर खींचना है ना, तो 5 सेंटीमीटर के पास यहाँ पर 5 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है इस तरीके से। अब देखिए मिल गया। तो देखिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड। कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। आगे देखिए यहाँ पर कहा है 8 सेंटीमीटर का ख नंबर में। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का खींचेंगे। यहाँ पर इस तरीके से स्केल को रखना है, इंच को। अब देखिए यहाँ पर फिर 0 है, यहाँ पर 0 होता है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग बिंदु, शुरुआत वाला बिंदु होता है 0। अब यहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, 8 तक। 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आता है। तो यहाँ पर एक बिंदु दे देना है। उसके बाद ये दोनों बिंदु को मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो इसका दूरी है कितना सेंटीमीटर का है, तो 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो हो गया। अब आगे है ग नंबर का। इसमें देखिए कहता है 10 सेंटीमीटर का। तो इसमें भी कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर देना है एक बिंदु 0 के पास। उसके बाद देखिए 10 कहाँ है, 8 9 10, यहाँ पर आता है 10। तो यहाँ पर भी आपको एक बिंदु डाल देना है। अब इस दोनों बिंदु को मिला देना है, इस तरीके से आराम से मिला देना है। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बन गया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर कहता है घ नंबर में 15 सेंटीमीटर का खींचने। तो चलिए इसको भी खींच लेते हैं, 15 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो यहाँ से देखिए यहाँ 0 हो गया और यहाँ से देखिए 15 कहाँ आता है, यहाँ लास्ट। मतलब ये पूरा स्केल ही ले लेता है, मतलब ये पूरा स्केल ही कितना का है, तो 15 सेंटीमीटर का। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको मिला देना है इस तरीके से, यहाँ से एकदम ये देखिए मिल गया। तो ये 15 सेंटीमीटर का क्या हो गया, रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसका नाम देना तो नाम दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इसका नाम ए है और ये बी, इसका नाम सी रख दीजिए, इसका नाम डी रख दीजिए, इसका ई, इसका एफ रख दीजिए, इसका यहाँ पर जी रख दीजिए और इसका यहाँ से एच रख दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर खींच सकते हैं रेखाखंड, ठीक है। तो हम लोग देखें रेखाखंड
जितना जितना कहा उतना उतना रेखाखंड खींच दिए। अब देखिए आगे यहाँ पर कहता है कि नीचे दिए गए रेखाखंडों को माप कर लिखिए, मतलब इसको नाप कर लिखना है। माप कर मतलब नाप लेना है इंची से, स्केल से। तो देखिए यहाँ पर आपको नापना है कैसे, तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर का यहाँ पर 0 जो है ना, ये ए बिंदु पर रखना है इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये वाला मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहाँ तक ये आता है, तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका कितना, तो 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पॉइंट में आ जाएगा 1 2 3 4, 7.4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 7 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसको मापना है, तो इसको मापते हैं तो कितना होता है देख लेते हैं। तो इसको मापना है आपको, देखिए ये होता है 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से 0 पर रखना है यहाँ पर ए बिंदु, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पूरा पूरा 6 पर मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है पूरा पूरा ये 6 सेंटीमीटर ये आ गया। तो आप इस तरीके से अपना कॉपी में लिख लीजिएगा और अपना कॉपी में बनाते चलिएगा। ठीक है, बुक में नहीं बनाइएगा, मैं यहाँ पर बुक में बना दिया हूँ, तो आप बुक में नहीं अपना कॉपी पर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे किरण। ठीक है, अब किरण कौन है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए किरण जो होता है ना, इस तरीके से लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एक तरफ वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर तो कुछ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मतलब तीर नजर नहीं आ रहा है, मतलब एक तरफ अंत बिंदु और एक तरफ अनंत बिंदु, मतलब इसका कोई अंत बिंदु इधर नहीं है। एक तरफ अंत है और इधर कोई अंत बिंदु नहीं है, मतलब ये बढ़ रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, यही हो गया किरण। देखिए किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर, यहाँ देखिए एक बिंदु से स्टार्ट हुआ और इधर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इधर बढ़ते जा रहा है बहुत दूर, मतलब अनंत, जिसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से रेखा खींचेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से आगे इधर खींचते जाएंगे, तो ये हो जाएगा किरण। ठीक है, अब देखिए और भी आपको समझने के लिए आपको यहाँ पर दिया है। देखिए जैसे मान लीजिए टॉर्च की रोशनी भी तो किरण ही है, मतलब यहाँ से हम लोग टॉर्च जलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से टॉर्च जलाते हैं तो कहाँ चल जाता है, इधर चलते जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये टॉर्च है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर टॉर्च है और ये जल रहा है, तो जल रहा है तो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, इस तरीके से लाइट निकल रहा है, तो ये लाइट कितना दूर तक जा रहा है, मतलब लाइट जो निकल रहा है तो एक बिंदु से, मतलब यहाँ इसी जगह से सारा लाइट निकल के कहाँ जा रहा है, बहुत दूर तक इधर चलते जा रहा है चलते जा रहा है। ठीक है, ये जहाँ टकराएगा वहीं लाइट दिखेगा और नहीं टकराएगा तो वो कहाँ जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। बस इसी को तो बोलते हैं किरण। ठीक है, यहाँ से किरण निकलता है। ठीक है, इस तरीके से तो समझ गए होंगे कि किरण क्या होता है। एक तरफ अंत बिंदु रहता है और एक तरफ अनंत बिंदु, मतलब जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है उसको अनंत बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज समझे किरण के बारे में, रेखाखंड के बारे में, रेखा के बारे में और बिंदु के बारे में। अच्छा, किरण को जो ना इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो किरण को इंग्लिश में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, ये है बिंदु, प्रारंभ बिंदु, प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से कोई इस तरीके से किरण निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है और ये आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये अंत बिंदु हो गया और इधर आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये नाम इसका क्या हो जाएगा, किरण, इसका नाम हो जाएगा किरण। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं रे, RAY, रे। रे मीन्स इसका होता है किरण। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग अभ्यास का समय, मतलब अभ्यास का प्रश्न को, यहाँ पर जो भी प्रश्न दिया हुआ है इसको करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो भी देख लीजिएगा और आने वाला भी वीडियो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो को शुरू से लगातार देखने पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे ही वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।